ग्लोबल सीरीज़ पे आपको वेलकम कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह दी पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 विद सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। कल की हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने इन फॉर्म ऑफ लेक्चर 1 जो है हमारी जो वीडियो है वो यूट्यूब पे मौजूद है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हैं। उसमें डेफिनेशन क्लॉज को जो कि किसी भी एक्ट के लिए बैकबोन होती हैं, हमने उनको डिस्कस किया। तो आज हम देखेंगे कि इसके एक्ट के जो पर्पस हैं, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको कैसे अचीव किया जाता है और किन अथॉरिटीज़ के थ्रू जो है उनको अचीव किया जाता है, और ऐसे कौन से मेयर्स हैं, नॉन कोर्ट मेयर्स हैं, एंड देन हमारे पास स्पेशल मेयर्स हैं जो कि लिए जाते हैं ताकि जो विटनेस है उसको प्रोटेक्शन मुहैया की जा सके। तो बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड, जो कि सेक्शन 3 के अंडर सेक्शन 3 इसको डील करता है। ये गवर्नमेंट जो है द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, क्योंकि इसकी जो जुरिस्डिक्शन है, हमारा जो विटनेस प्रोटेक्शन है ये फेडरल नहीं है, ये प्रोविंशियल लेवल पे इसकी जुरिस्डिक्शन है, और इसको जो है वो जो फार्मूलेट है वो पंजाब गवर्नमेंट जो है उसने किया था। तो इसलिए इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो गवर्नमेंट करती है। इसके फंक्शंस एंड कंपोजिशन ऑफ बोर्ड की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इसके हमारे पास 3 to 4 फंक्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो बोर्ड है उसने जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको फार्मूलेट करना होता है, फार्मूलेट पॉलिसी गाइडलाइंस, राइट। और फिर उन गाइडलाइंस को क्या करना होता है, सबमिट करना होता है गवर्नमेंट को उसके प्रपोजल के लिए, सॉरी उसके अप्रूवल के लिए, गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए ये जो है वो पॉलिसीज़ फार्मूलेट करके उनको सबमिट करता है ताकि जो गवर्नमेंट है उसको अप्रूव करे एंड फर्दर जो है उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। सेकंड क्या आ जाता है हमारे पास कि मोनीटर करना इम्प्लीमेंटेशन, कि वो जो गाइडलाइंस दी हैं उनको उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है नहीं हो रही है, किस तरह हो रही है, इसका जायज़ा लेना। एंड सुपरवाइज करना यूनिट को। ये है कि जो यूनिट है फर्दर जब हम उसके फंक्शंस को देखेंगे तो उसकी जो जनरल सुपरविजन है, उसका जो कंट्रोल है उसको उसकी कौन करता है, वो करता है हमारे पास बोर्ड, राइट। एंड देन क्या है कि कुछ अदर फंक्शंस जो कि जो गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट कर दे कि बोर्ड के ये फंक्शंस है, ये उनको भी परफॉर्म करता है। जब इसकी कंपोजिशन की बात आती है तो इसके हमारे पास 7 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 7 मेंबर्स हैं। जो एडीपीपी का जो पेपर है उसमें हमारा 25 मार्क्स का जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो माइनर एक्ट्स हैं जो कि एडीपीपी के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, इनकी अहमियत बहुत से भी ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसे मार्क्स होते हैं कि जिन अगर आप एक एक्ट को थॉरली अच्छे से स्टडी करते हो और उसमें ये माइनर इस तरह की जो बारीक बारीक चीज़ें होती हैं ना, इनको ही पूछा जाता है। तो इसको आपने जो है वो जहन में रखना है कि जो कंपोजिशन है हमारे बोर्ड की उसमें 7 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 3 जो हैं वो हमारे पास होते हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। अब कौन से सेक्रेटरीज हो सकते हैं वो, उसमें 3 डिपार्टमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, होम डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एंड लास्ट वन इज़ पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। एंड मज़ीद 3 उसमें मेंबर्स कौन से हमारे पास आ जाते हैं, एक है एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल। कौन कौन से, अब फर्दर वो जो हैं 3 डिपार्टमेंट्स को कवर करते हैं, एक है हमारे पास काउंटर टेररिज्म स्पेशल ब्रांच, एंड लास्ट इज इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो होता है, एंड लास्ट मेंबर इसका कौन सा होता है, वो है प्रोसिक्यूटर जनरल। और ये प्रोसिक्यूटर जनरल वही है जिसकी अपॉइंटमेंट प्रोसिक्यूशन एक्ट 2006 जो है, जो अपने आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह उसको भी लर्न करेंगे, उसके थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट होती है, राइट। एंड देन हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया बोर्ड वाला। एंड नेक्स्ट है हमारे पास विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट। जब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जिनको इस्टेब्लिश करती है गवर्नमेंट इस जो हमारा एक्ट है इसके पर्पस को हासिल करने के लिए, तो उसमें 2 हमारे पास आती हैं। एक हमारे पास ये बोर्ड है, एंड सेकंड क्या होता है, यूनिट।
अब यूनिट कौन जो है इस्टेब्लिश करता है इसको? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसको इसको इस्टेब्लिश करती है विद द रिकमेंडेशंस ऑफ बोर्ड, राइट। एंड देन जब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की, तो हमारे पास दो तरह के जो यूनिट आ जाते हैं, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 1 जो है वो किन केसेस को जो है, किन ऑफेंसेस को डिस्कस करता है, उनको डील करता है, किन से रेलिवेंट होता है, रिलेटेड होता है। तो यूनिट 1 जो है वो टेररिज्म के जो ऑफेंसेस हैं उनको देखता है, एंड यूनिट 2 डील करता है सेक्सुअल ऑफेंसेस को। अब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन ड्रा होता है कि यूनिट 1 किसको डील करता है, यूनिट 2 किसको डील करता है, तो इसलिए हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए, राइट। जैसे ऊपर अभी हमने बात की कि इसकी जो जनरल सुपरविजन की बात करें तो वो कौन करता है, बोर्ड, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके जब फंक्शंस की हम बात करते हैं तो इसका बेसिक फंक्शन क्या है, वो ये है कि इस एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली उनको अचीव करना, राइट। क्या वो कैसे अचीव करेगा? उसके लिए क्या है कि जो गवर्नमेंट इसको डायरेक्शंस देगी उसको इम्प्लीमेंट करेगा। अब कैसी कैसी डायरेक्शंस जो है वो जो कोर्ट है या जो गवर्नमेंट है या बोर्ड है हमारा इसको दे सकता है। उसमें क्या है, एक तो जब असिस्टेंट्स ऑफ विटनेस की बात अंडर सेक्शन 7 हम लोग करते हैं, तो उसमें जब एक विटनेस जो है वो प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई करता है, तो जो कोर्ट है वो इसको टास्क देती है कि वो असेस करे, रिस्क को असेस करे कि वो जो पर्सन है, वो जो विटनेस है उसको, तो कोर्ट उसको जो है वो डायरेक्शन देती है कि वो रिस्क असेस करे कि अब रिस्क असेसमेंट से क्या मुराद है या रिस्क प्रोफाइल से क्या मुराद है। तो इसमें जो यूनिट है वो देखता है नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ थ्रेट, एंड सेकंड पे वो क्या चीज़ असेस करता है कि ऐसे कौन से मेयर्स हैं, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट से हम कौन से ऐसे जो इकदाम ले सकते हैं कि जिससे ये जो थ्रेट है इसको एलिमिनेट किया जा सके या इसको रिड्यूस किया जा सके। एंड सेकंड इसका क्या काम है, नॉन कोर्ट मेयर्स। अब नॉन कोर्ट मेयर्स जो हैं ये दो सिचुएशंस में जो यूनिट है वो ले सकता है। एक तो ऑन इट्स ऑन डिस्क्रिप्शन, ऑन इट्स ऑन मोशन भी ये नॉन कोर्ट मेयर्स ले सकता है, एंड सेकेंडली कब के, जब कोर्ट इसको डायरेक्ट करे। अब ये कौन से मेयर्स होते हैं अंडर सेक्शन 6, ये वही हैं जिनको हमने अपनी प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हमने जो डिस्कस किए थे, जैसे कि उसका जो आइडेंटिटी है उसको चेंज कर देना, उसको रिलोकेट कर देना, उसको फाइनेंशियली जो है असिस्ट करना। तो ये तमाम मेयर्स जो हैं वो आ जाते हैं नॉन कोर्ट मेयर्स में, राइट। एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जब हम बात करते हैं स्पेशल मेयर्स की, जिसको डील करता है हमारा सेक्शन 8, सेक्शन 9 टू सेक्शन 14। जितने भी ये हमारे पास मेयर्स हैं ये तमाम क्या कंसिडर किए जाते हैं, क्या कॉल किए जाते हैं, स्पेशल मेयर्स। वी हैव टू रिमेंबर दिस, सेक्शन 9 टू 14 ये नॉन कोर्ट मेयर्स हैं कि स्पेशल मेयर्स हैं, तो दीज आर स्पेशल मेयर्स। अब ये कब कोर्ट जो है वो ऐसे मेयर्स को ऑर्डर करती है, उस करने से पहले क्या करती है, ये कि वो अपॉर्चुनिटी देती है उस पर्सन को हु इज़ लाइकली टू अफेक्ट बाय दीज मेयर्स, कि ऐसे पर्सन को जो है एक तरह से मौका दिया जाता है वो आए और जो है उसको हियर किया जाए। अगर उसको कोई यू कैन से उसको कंसर्न्स हैं, कोर्ट उनको सुनेगी, और अगर जिस हद तक पॉसिबल हो सके उनको जो है कंपनसेट करने की कोशिश करेगी। दिस इज़ यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट कि वो इनको ऑर्डर करने से पहले ये अपॉर्चुनिटी उस पर्सन को देगी। देन अगर हम देखते हैं कि ड्यूरेशन क्या है, कब तक ये जो मेयर्स हैं सेक्शन 9 टू 14 जो है वो इनएक्टिव रहेंगे। तो एक तो ये हो सकते हैं कि टिल ट्रायल, जब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं होता ये इम्प्लीमेंट रहेंगे। और दूसरा क्या है कि अगर कोर्ट को लगता है या गवर्नमेंट को लगता है कि इनको मॉडिफाई करना चाहिए या जो है अब इनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो इनको ख़त्म भी कर सकती हैं। लेकिन क्या है कि जिस तरह इनको लागू करने से पहले उस पर्सन से पूछा था कि अगर वो जो इससे अफेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे वो उस पार्टी से पूछा जाएगा जिनको पहले ये वाली प्रोटेक्शन दी गई थी।
अब उनसे पूछा जाएगा इसको कैंसिल करने से पहले कि लाइक उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो भी आएँ और अपना मुद्दा इनसे रेलिवेंट बयान करें। अब क्या है कि ऐसे कौन से स्पेशल मेयर्स कौन से हैं, इसमें सबसे पहले आ जाता है सेक्शन 9 के थ्रू स्क्रीनिंग ऑफ फिटनेस। अब स्क्रीनिंग ऑफ फिटनेस क्या है? स्क्रीनिंग ऑफ फिटनेस ये है कि जो यूनिट है वो ऐसे इक़दाम करेगा कि जो विटनेस है वो जब कोर्ट में आए रिकॉर्डिंग के लिए, एविडेंस देने के लिए, और जब वो कोर्ट से जा रहा हो तो वो जो है वो किसी को नज़र ना आए। अब ऐसा नहीं है कि वो कोर्ट को भी नज़र ना आए, कोर्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या ऐसा कोई भी पर्सन जिनको कोर्ट डायरेक्ट करे, ऐसे लोगों को सिर्फ जो विटनेस है वो नज़र आए और बाकियों को किसी भी और थर्ड पर्सन को जो है वो नज़र ना आए। देन क्या है, सेक्शन 10 कहता है कि वीडियो लिंक कि जो यूनिट है वो ऐसे मेयर्स करेगी कि वीडियो लिंक के थ्रू जो कोर्ट है वो एग्जामिन कर सके उसको विटनेस को। और जहाँ पे अगर कोर्ट में ऐसी कोर्ट है जहाँ पे उसका ट्रायल चल रहा है लेकिन वहाँ पे क्या है कि वीडियो लिंक पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि जो ऐसी जो प्लेस है, अनदर प्लेस जो है वहाँ पे कंडक्ट कर लिया जाएगा उसका ट्रायल। देन क्या है, सेक्शन 11 हमें बताता है कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब इससे क्या मुराद है कि कोर्ट जो है वो डायरेक्ट करती है कि फ़लाँ पर्सन स्पेसिफिकली भी हो सकता है या जनरल पब्लिक भी हो सकती है कि उनको ड्यूरिंग ट्रायल उनको जो है वो कोर्ट में मौजूद ना हो। एंड देन क्या है कि रिपोर्टिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अब सेक्शन 11 इनको डील करता है। इससे मुराद क्या है कि कोई भी जो पर्सन है वो थ्रू प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो उसकी विटनेस की या उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या उसके जो कनेक्टेड पर्सनस हैं उनसे रेलिवेंट कोई भी जो न्यूज़ है, जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको पब्लिश नहीं करेगा। ये सेक्सुअल ऑफेंस का केस हो या टेररिज्म का केस हो। कब सूरतों में कि जब लगता है, जब एक तो ये कि जब विटनेस है वो अंडर 18 ईयर्स हो, और दूसरा क्या है कि कोर्ट को लगता है कि इससे जो क्वालिटी ऑफ एविडेंस है या वॉलंटरीनेस जो है वो अफेक्ट होगी, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट जो है इसको फॉर यू कैन से फॉर दी टू जस्टिफाई जस्टिस या फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस जो है इसको किया जा सकता है। एंड देन हमारे पास आ जाता है सेक्शन 14 के तहत अनोनिमिटी ऑफ पर्सनस। अब इससे मुराद क्या है कि जो विटनेस, जो प्रोटेक्टेड पर्सनस हैं उनकी गुमनामी। और इंशाल्लाह ये वाला एक क्वेश्चन भी जो है वो 2022 का जो ADPP का पेपर है उसमें ये क्वेश्चन भी आया है, और इंशाल्लाह हम अपनी फर्दर वीडियोस में जो पास पेपर्स हैं ADPP के उनको भी डिस्कस करेंगे। तो इसका पर्पस क्या होता है कि प्रिजर्व विटनेस आइडेंटिटी, लाइक ये वो वर्ड्स हैं कि जो आपने याद रखने हैं, प्रिजर्व द विटनेस आइडेंटिटी। एंड ये हैं जो हमारे पास जी 9 to 14 सेक्शन मेयर्स जिनको हम स्पेशल मेयर्स का नाम देते हैं। एंड देन सेक्शन 15 क्या बात करता है हमारे पास, सेक्शन 15 है हमारे पास ट्रायल इन जेल। अब जेल में ट्रायल कब होगा? जब लगता है कि गवर्नमेंट को लगता है कि जो सेफली ट्रायल इन कोर्ट रूम नहीं हो सकता, तो इस सूरत में क्या करेगा कि जो गवर्नमेंट है विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट क्या करेगा, कहीं कोई और जगह जो है लाइक नहीं कोई और जगह नहीं बल्कि जेल में ही जो ट्रायल है उसको कंडक्ट कर लिया जाएगा। एंड देन हमारे पास सेक्शन 15 आ जाता है जो कि पनिशमेंट को डील करता है। कोई भी पर्सन जो सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 जो है उसको कंट्रावीन करता है तो उसको सज़ा दी जाएगी। क्या सज़ा दी जाएगी? दो सूरतों में, एक तो उसकी इम्प्रिजनमेंट होगी जो कि एक्सटेंड हो सकती है 3 साल तक, बट नॉट लेस दैन 13 डेज। ये वो फिगर्स हैं जिनको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। एंड देन फाइन भी उसको हो सकता है जो है 5 मिलियन, जो बट नॉट लेस देन क्या है 100,000। एंड लास्ट हमारे इसमें सेक्शन क्या है, सेक्शन 17 जो कि डील करता है विद रूल्स से। तो एज यू नो कि जो रूल्स होते हैं, कोई भी प्रोविंशियल हमारा ये जो एक्ट होता है हमेशा उसके कौन बनाती है, जो गवर्नमेंट है वो इसके रूल्स मेकिंग करती है इसके प्रोसीजर के हवाले से। तो ये जनाब हमारा एक तरह से कंप्लीट हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया है द पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 का। होपफुली जो है इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, so please like it and subscribe it. Thank you.